इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम नबी। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़क्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़क्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से हमें वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से आज हम खबर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मुसलमान और मोमिन के फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं, यानी इस्लाम और ईमान के फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में सूरह अल हुजरात आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उर्दू तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए। ये ऐ नबी उनसे कह दो कि तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि उन्हें कहो कि हम इस्लाम लाए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ, और अगर तुम अल्लाह और उनके रसूल की फर्माबरदारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमल में से कुछ कम नहीं करेगा। अल्लाह ताला यहाँ पर इस्लाम और ईमान के फ़र्क को बता रहे हैं। मुसलमान और मोमिन के फ़र्क को बताया जा रहा है। जो इस्लाम लाता है वो मुसलमान है, जो ईमान लाता है वो मोमिन है। पिछले लेक्चर में हमने हदीस जिब्राइल से जाना कि दीन क्या है। दीन इस्लाम, ईमान और एहसान है। इस्लाम ने हमें क्या जाना कि मुसलमान वो होता है जो अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द कर दे। मोमिन क्या होता है? अपना दिल अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर देने के बाद अल्लाह को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने में जो लग जाता है वो मोमिन होता है। अपना दिल जो दीन इस्लाम को सुपुर्द कर दिया है, अब वो दीन की समझ बूझ हासिल करने में लग जाता है, वो मोमिन होता है। अल्लाह ताला ने हमें कुछ हुक्म दिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जानना भी है और मानना भी है। नमाज पढ़ना है और नमाज की हकीकतों को भी जानना है। रोजा रखना है और रोजे की हकीकतों को भी जानना है। ज़कात देना है और उसकी हकीकतों को भी जानना है। हज करना है और हज की हकीकतों को भी जानना है। हुकूकुल इबाद करना है और उसकी हकीकतों को भी जानना है। तो अल्लाह ताला की पहचान हासिल करने के लिए क्या करना है? अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करना है। बंदा कलमे की, नमाज की, रोजे की, ज़कात की, हज की, माँ बाप की फरमाबरदारी की, हुकूकुल इबाद की हक अदा करने की, इन सब की हकीकतों को नहीं जान रहा है। अल्लाह ने हमें जो काम दिया है वो नहीं कर रहा है और कह रहा है कि मेरी हाजतें पूरी नहीं हो रही। हमें जो हुक्म दिया गया है वो अगर हम अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो अल्लाह ताला अपनी पहचान अता करेंगे कि मैं ही तेरा हाजत रवा हूँ, मैं ही तुझे रिस्क पहुंचाता हूँ, मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ, मैं ही तेरी परवरिश करने वाला हूँ। तो ये सब जब बंदा जान लेता है तो बंदा अल्लाह से राजी हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के रब होने से राजी हो जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने से राजी हो जाता है, इस्लाम के दीन होने से राजी हो जाता है, तो वो ईमान के ज़ायक़े चख लेता है। और दूसरी रिवायत में आता है, उस बंदे पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो अल्लाह की पहचान हासिल करने के लिए क्या करना है? अल्लाह ने जो काम दिया है वो काम में लग जाना है। मुसलमान और मोमिन के फर्क को एक
علامت سے جانتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے اسلام کے سلامتی پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسلام کو سلامتی میں رکھتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بندہ اپنے دل کو، اپنے روح کو، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ ہمیشہ میرا دل، میرا روح، میری جسم اللہ کے سپرد رہے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو کچھ اس نے پہچانا ہے، اللہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، دین کی سمجھ بوجھ جو اس نے حاصل کی ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں کوئی خرابی آنے نہیں دیتا، یہ مومن ہوتا ہے۔ تو آج ہم قرآن اور حدیث سے یہ سمجھے کہ مسلمان اور مومن کے فرق کو جانا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی کہا گیا، سنا گیا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے۔